हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जावा ट्री पॉइंट। दिस इज आलोक पांडे एंड आज हम लोग 7th लेक्चर में पहुंच चुके हैं और आज हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं। हमारा लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इंसर्शन करवाया था डेटाबेस के अंदर। आज हम लोग उसी के रिलेटेड अपडेट डिलीट का ऑपरेशन, सेलेक्ट एंड सेलेक्ट ऑल का ऑपरेशन कराएंगे। लेट्स गो अहेड एंड बिफोर वी स्टार्ट लॉग इन एंड लॉग आउट। ओके, हाँ हाँ, हम लोगों ने लास्ट टाइम बात किया था कि हम लोग पासवर्ड को इनक्रिप्ट करवा के फिर स्टोर करेंगे। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड पासवर्ड इनक्रिप्शन दैट इज यूज टू इनक्रिप्ट योर रॉ पासवर्ड टू इनक्रिप्टेड पासवर्ड एंड वो हम देखने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। हम एक पासवर्ड को कैसे इनक्रिप्ट करके रख सकते हैं सो दैट उसे डेटाबेस के अंदर एक्सेस करने के बाद हम पासवर्ड ना देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए, मेरे पास इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज होती है जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जो कि है बारकोड वेब के अंदर। मैंने शायद रखा है, नहीं, ये है मेरे पास बिट्स एग्जाम के अंदर, सोर्स पैकेजेस के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर नहीं, हेल्पिंग नहीं, bcrypt डॉट जावा, राइट। आई नीड दिस वन। ये क्लास को उठाना है और बस इसे यूज करना है। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो हम लोग जंप करते हैं अगेन अपने प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए अपने कॉमन्स नाम का जो फोल्डर बनाया है सोर्स पैकेज के अंदर, उसके अंदर जाते हैं। कॉमन के अंदर हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं, bcrypt डॉट जावा नाम का एक नया फाइल जिसका यूज हम लोग करने वाले हैं आगे जाके। तो फिलहाल के लिए लेट इट बी एज इट इज, इसे रहने देते हैं और इसके bcrypt के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है। और हमें चेंज किसके अंदर करना है मैं अभी बताता हूँ। तो इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं जो हमें यूज करना है। बिट्स एग्जाम के अंदर जाते हैं, एक बार वेब पेजेस के अंदर जाते हैं, कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, सोर्स पैकेजेस, कंट्रोलर, कंट्रोलर यह रहा हमारा। और यहाँ पे मुझे खाली देखना है कि bcrypt का यूज किस तरह से किया जाता है और किस तरह से आपको यूज करना है वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपको, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर स्टूडेंट का ऑप्शन है, डिलीट स्टूडेंट, डिलीट 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 फाइल अपलोड, रजिस्टर कंट्रोलर, रजिस्टर कंट्रोलर, ये रहा। ओके, हियर वी गो। सो हम लोगों ने bcrypt का यहाँ पे इंपोर्ट करना है। लेट्स सी, बी सी, ये रहा, bcrypt डॉट हैश पासवर्ड फील्ड वैल्यू bcrypt एंड जेनसॉल्ट 12, ये फंक्शन है। इसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज किए गए हैं जिसकी मैं bcrypt के बारे में इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला, बस उसके फंक्शनलिटी का यूज कैसे करना है मैं वो बताने वाला हूँ। अगर मैं bcrypt के बारे में बताने बैठा तो फिर मैं ऑब्वियसली रास्ते से भटक के कहीं और निकल जाऊँगा, तो इस वजह से हमें उस पर नहीं जाना है। इवन मुझे खुद को उसे सही से एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, सो हम उस पर नहीं जाते हैं, उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है जानने की फ़िलहाल। लेट्स से लेट्स गो टू आवर let's jump into our project that is nothing but online shopping. Let's close bits exam 1 and here we go. This is my DAO. We don't need DAO, we need controller, right? साइन अप कंट्रोलर के अंदर हम लोग को इसे यूज करना है। सो लेट्स डू व्हाट, लेट्स जंप इनटू द पासवर्ड block, password block, yes you can say password checking block. So control V, here we go. Okay, सबसे पहले हम लोग इस क्लास को alt enter, import common bcrypt and field value is nothing but the password value. We're gonna use this one. Okay, and here we go, control X, we're gonna pass control value, control V. Okay, and ये जो पूरा का पूरा फंक्शन, एक मिनट पहले मुझे इसे जूम कर दीजिए थोड़ा सा, यू कैन सी सो दैट यू विल बी at least able to see the complete project, complete code. ये रहा bcrypt डॉट has यानी हैज pw इन दिस पासवर्ड। हम लोग हैश पासवर्ड इसे जनरेट करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर हमारा जो फील्ड आएगा उसे हम लोगों ने पास कर दिया इस bcrypt के फंक्शन के अंदर, पहला पैरामीटर। दूसरा हम लोगों ने दिया है सॉल्ट, कौन सा यूज करना है, जेन सॉल्ट, मतलब इसे जनरेट करने के लिए एक हम लोग यहाँ पे सॉल्ट सेट कर रहे हैं। डोंट थिंक टू मच अबाउट जेन सॉल्ट, क्योंकि इसके बारे में हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, बट आपको एज इट इज़ पास कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको इसको थोड़ा पढ़ना है तो थोड़ा डिटेल में से चेक करिए गूगल पे जाके व्हाट इज़ bcrypt, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप हम लोग पास कर देंगे, या तो हम पूरे के पूरे इस फंक्शन को ही उठा के डाल सकते हैं। वहाँ पे बात एक ही होगी कि मैं इसे इनक्रिप्टेड पासवर्ड यहाँ पे पास कर देता हूँ, मुझे 2 बार लाइन नहीं लिखना पड़ेगा, एक्स डिलीट। अदरवाइज एक वेरिएबल में रख के भी हम लोग कर सकते थे, सो वी डोंट नीड दैट, हमें वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है।
कंट्रोल V, लाइक दैट, होम। सो अब ये जो पासवर्ड स्टोर होएगा वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड स्टोर होएगा। चलिए एक बार चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं वर्क कर रहा है, राइट। तो हम लोग जाएंगे हमारे रिमोट नहीं वेब पेजेस के अंदर और हमारे साइनअप को रन कर लेते हैं एक बार। ओके, अब तक जब तक ये साइनअप रन होएगा, जब तक ग्लासफिश सर्वर स्टार्ट होएगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ आज, तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं, इसे छोड़ देते हैं। अब हम जाते हैं अपने वापस उसी DAO के अंदर। मतलब रिक्वायरमेंट क्या है अब आगे का? रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने इंसर्शन तो करा दिया, अब उसे कहीं ना कहीं मुझे एक पेज के अंदर उसे दिखाना भी है। अब वो एडमिन टाइप का हो या फिर यूजर टाइप का हो, तो कहीं ना कहीं मुझे उसे दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वेब पेजेस के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम होगा एडमिन फोल्डर। मैं पास करता हूँ एडमिन। इसके अंदर मैं एक पेज बनाऊंगा जो कि होगा इंडेक्स। एडमिन का इंडेक्स रहेगा जो कि है index.jsp फाइल चेंज रख ली मुझे, INDEX इंडेक्स। हियर वी गो। इसके अंदर पूरा डैशबोर्ड बनाना है हमें, तो हमें एक साइड बार बनाना पड़ेगा। इसके अंदर भी कुछ कॉमन चीज़ें लगेंगी हमें। मैं कॉमन नाम का यहाँ पे भी फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम होगा कॉमन। चलिए इसे रन करके चेक कर लेते हैं। सो before that let's pass some value over here. Let's gonna call it bit symbol or java tree point. Let's say java tree repoint. The name is obviously 444. Contact will be whatever you wanna pass. I'm gonna put 123 or something. Password और email obviously फॉर्म वैलिडेशन नहीं हुआ है, तो अभी के लिए वो चेकिंग तो नहीं हो पाएगा कि ईमेल वैलिड है या नहीं है। तो मैं जस्ट पास कर रहा हूँ jtp@gmail and password will be jtp. Let's submit it and just check it out. Before that we're gonna open localhost phpMyAdmin /phpMyAdmin. We got an error 404 again, failure.php का हमें एरर मिला हुआ है और इसमें सक्सेस नहीं हुआ है। द रीजन बिहाइंड इट आई डोंट नो, लेट्स सी एरर क्यों आया है ऐसा। हमें फेलर पे गया है और फेलर पे पेज है ही नहीं, तो ऑब्वियसली रन नहीं होगा। तो हम लोग एक फेलर का पेज भी बना लेते हैं जो अभी तक हम लोगों ने नहीं बनाया था। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या बना रहे थे, हम लोग यहाँ पे बना रहे थे कॉमन फोल्डर का नाम कॉमन फर्निचर। ये कॉमन नाम का फोल्डर अभी एडमिन के अंदर एज छोड़ देते हैं, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। एंड बिफोर दैट वी गोना क्रिएट अ पेज नेम फेलियर। अगर फेलियर है तो कहाँ पे जाना चाहिए, सेम पेज पे रिटर्न होना चाहिए, ना किसी और पेज पे। तो जब सेम पेज पे जाएगा तो signup.jsp होएगा, बट कुछ एरर लेके जाएगा, राइट। सो हम लोग कंट्रोलर पे जाते हैं वापस, हमारे कंट्रोलर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जब फेलियर पे हम लोग भेज रहे हैं तो फेलियर की जगह हम लोग वापस भेजेंगे signup gnup.jsp एंड क्वेश्चन मार्क के अंदर जाएगा एरर। और एरर क्या होएगा, वी गोना पास नॉट इंसर्टेड मैसेज लाइक दैट, boolean false or something else. Okay. बिफोर दैट वी गोना जस्ट प्रिंट द पासवर्ड। हम लोग ये करने के जगह जब लोगों ने पासवर्ड डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री करा दिया है, उसे हम लोग एक वेरिएबल रख के उसे प्रिंट करा के पहले चेक करते हैं कि हो सकता है इसकी वजह से एरर हो। एरर उसकी वजह से है कि जहाँ पे स्टार्ट नहीं है, पहले वो देख लेते हैं। ओके, डोंट वरी, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। एडमिन के अंदर एक फोल्डर बनाया है कॉमन नाम का और index.jsp बनाया हुआ है। उसके अलावा हम लोगों ने पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए एक फ़ाइल पेस्ट किया है हमारे सोर्स पैकेज के कॉमन के अंदर, जो कि है bcrypt.java। अब उस bcrypt.java का हम लोग अपने साइनअप कंट्रोलर के अंदर यूज कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे यूज कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं है वो इंसर्ट नहीं हुआ है। तो क्या रीज़न है इंसर्ट नहीं हुआ है वो चेक करना है हमें। तो चेक करने के लिए हम लोग लोकल होस्ट हमारा एक्चुअली रन नहीं हुआ है, इस वजह से शायद इंसर्ट नहीं हुआ। तो लेट्स रन इट स्टार्ट। MySQL सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ था और फिर हम लोग लोकल होस्ट को रन करते हैं, फिर से हम रन करते हैं अपने पेज को। वैसे भी फेलियर होने के बाद फेलियर पेज पे ना जाके उसी पेज पे वापस आना चाहिए। तो हम लोग signup.jsp रखेंगे हमारा रिडायरेक्ट करने के टाइम पे। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ अब, क्योंकि वो स्टार्ट हो ही जाएगा थोड़ी देर में। एंड लेट्स गो देयर। यहाँ पे हम लोग signup.jsp डाल दिए हैं, नॉट एन इशू, वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग एरर डाल देते हैं, एरर
या फिर इन्फो करके डालते हैं, इन्फो कीवर्ड एंड इक्वल टू ट्रू फॉल्स पास कर सकते हैं हम लोग। तो हम पास करने वाले हैं फेल्ड, फिलहाल के लिए सिर्फ फेल्ड, रीजन वगैरह नहीं पास करते क्यों फेल हुआ है अभी के लिए एटलीस्ट। हमारा मैच को डेटाबेस ओपन हो गया है। लेट्स रन इट अगेन। मैं बैक जाता हूँ और इसे फिर से रन करता हूँ एक बार, सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। पासवर्ड होगा इस बार भी JTP एंड पहले मैं कंट्रोलर को एक बार चेक कर लेता हूँ क्या है, सब कुछ ठीक है, पासवर्ड में सब कुछ ठीक है। चलिए और रन करते हैं सबमिट एंड हियर वी गो, लुक्स लाइक वेलकम यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। लॉगिन पेज अभी बना नहीं है तो वहाँ पे जाएगा नहीं, लेकिन हम अपने डेटाबेस में जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, जो कि ये वाला प्रोजेक्ट है, और इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं कि क्या जो हम लोगों ने इंसर्ट किया वो रिकॉर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटाबेस में स्टोर हुआ है पासवर्ड या नहीं। यस, परफेक्टली राइट, जो मुझे चाहिए था वही हुआ। अब देखिए पहला वाला पासवर्ड जो मैंने बिना इनक्रिप्ट के किए हुआ था वो डायरेक्टली स्टोर हो गया आलोक 1 2 3, जो कि विजिबल है और देख सकते हैं और कोई भी उसे याद रख सकता है। लेकिन जो दूसरा वाला पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, ना उसे कोई रीड कर सकता है, आई मीन ना समझ सकता है, ना ही याद रख सकता है, और देख भी लेगा तो भी उससे लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि इससे लॉगिन नहीं होगा। इससे यूजर जो होगा अपना पासवर्ड ही डालेगा, लेकिन इंटरनली वो कन्वर्ट होकर फिर कंपेयर होएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग एक पासवर्ड को इनक्रिप्टेड वे में रख लिए, नेम हमने रखा है आलोक एंड जावा ट्री पॉइंट एंड रोल दो का दोनों यूजर है अभी के लिए। आगे देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हमें लॉगिन सिस्टम बनाना पड़ेगा, राइट। लॉगिन होने के बाद कहाँ पे जंप करना है वो बात का बात है। तो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ इनक्रिप्ट पासवर्ड करवाया हुआ है। अब बिफोर दैट वी हैव टू क्रिएट अ लॉगिन पेज, सो लेट्स जंप इनटू आवर वेब पेजेस अगेन। सोर्स पैकेज बंद कर दो, कंट्रोलर बंद कर दो, कंट्रोलर के अंदर एक बार फिर से देख लो जो मैंने किया है सेट पासवर्ड के अंदर। सेट पासवर्ड हम लोग डायरेक्टली स्टोर करवाए थे, उसकी जगह पे हम लोग bcrypt.hash पासवर्ड एंड उसके अंदर request.get पैरामीटर फंक्शन कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमारा फॉर्म का पासवर्ड आ गया। दूसरा हम लोगों ने bcrypt.sort जनरेशन का कोड पास कर दिया है। दैट्स प्रीटी ऑल। इस फील्ड में बस इतना ही चेंज किया है, और एक कॉमन फोल्डर के अंदर एक हम लोगों ने bcrypt.java यहाँ पे पास किया। अब यह आपको bcrypt.java मिलेगा कहाँ से, कहीं से भी गूगल पे सिर्फ डालो bcrypt.java फाइल आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, वो अपने फाइल के अंदर स्टोर कर लेना है बस। इसी नाम से, नाम कुछ दूसरे नाम से डाउनलोड होता है तो उसे आप रीनेम कर लीजिए और यहाँ पे सेट कर दीजिए, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। इसके बावजूद अगर आपको नहीं मिलता तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे फाइल प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, उसका सर्वर पर डाल के आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और दैट्स प्रीटी ऑल। चलिए इस पेज को अब हम लोग क्लोज कर देते हैं, उस पेज को नहीं जो क्लोज हुआ, बल्कि इस कंट्रोलर पेज को। ओके एंड विंडोज अगेन सोर्स पैकेजेस, ठीक है। और ये रहा हमारा index.jsp जो कि एडमिन के अंदर, इसका कुछ यूज नहीं है। साइन अप बीन का कुछ यूज नहीं है। अब हम जा रहे हैं वेब पेजेस के अंदर और हम लॉगिन पेज बनाएंगे। तो लॉगिन पेज हमारा साइन अप के जैसा ही रहेगा, तो मैं उसको ही कॉपी करूँगा और उसको ही पेस्ट करूँगा और सिर्फ नाम चेंज कर दूँगा साइन इन, साइन अप की जगह साइन इन, SIGNIN, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम लोग कोड लिखेंगे वो यूजर नेम पासवर्ड होगा, यानी ईमेल और पासवर्ड होगा। हम लोग बाकी सारे मतलब अनयूज्ड फील्ड को निकाल देंगे, जैसे कि पहला रो है हमारा कॉन्टैक्ट के लिए, माइनस कर दीजिए। दूसरा रो है ईमेल और पासवर्ड, बस दूसरा ही चाहिए मुझे, और इसे सब निकाल दिया, एक्स कंट्रोल सेव, डन, हियर वी गो। और अब इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, इस फॉर्म को सबमिट होने के बाद साइन इन कंट्रोलर भी लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। तो चलिए हम लोग इसके अंदर साइन अप की जगह SIGN कैपिटल में रहेगा इसका कंट्रोलर, SIGNIN, ठीक है। साइन इन नाम का हम लोगों ने एक सर्वलेट कंट्रोलर बना लें। कंट्रोलर है तो सर्वलेट में जाएगा सॉरी, सर्वलेट है तो कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर पैकेज के अंदर जाएगा। तो हमारा सोर्स पैकेज यहाँ पे है, ये रहा, इसके अंदर कंट्रोल नाम का पैकेज ये रहा। अब इसके अंदर हम लोग एक और बनाएंगे जिसका नाम होगा साइन इन कंट्रोलर न्यू सर्वलेट। सर्वलेट इज नथिंग बट जावा क्लास दैट एक्सटेंड्स विद HTTP सर्वलेट क्लास, abstract class. So we're gonna pass sign in control V, sign in underscore controller, CONTROLLER। नेक्स्ट हम web.xml फाइल का यूज करने वाले थे हम लोग यहाँ पे, इसे सिलेक्ट कर देते हैं। अगर आप एनोटेशन के थ्रू जाना चाहते हो तो उसे सिलेक्ट मत करिए, आपका URL जो होगा वो इस तरह से रहेगा साइन इन, और इसे फिनिश कर देते हैं। लेट्स गो अहेड। सो ये हमारा कंट्रोलर बना बनाया मिल गया।
अब इस कंट्रोलर के अंदर मुझे कुछ खास काम नहीं करना है, पोस्ट का डू पोस्ट लेना है और उसका डेटा फेच करना है फॉर्म का. सो लेट्स पुट डू पोस्ट हियर. And again what we have to do next, we have to read the data from login page. So alt shift F में थोड़ा font size increase कर देता हूँ so that ये visible हो. Okay, so next हमारा अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, बहुत सिंपल स्टेप है. सबसे पहले हम लोग दोनों यूजर नेम और पासवर्ड को रीड कर लेते हैं. चलिए एक बार साइन इन को रन कर लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा. ये रहा हमारा साइन इन पेज और साइन अप की जगह हम लोग लिखते हैं साइन इन IN फॉर्म पोस्ट साइन इन. ठीक है, पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं. ईमेल पासवर्ड सबमिट और साइन अप की जगह यहाँ पे आ जाएगा साइन इन की जगह साइन अप आ जाएगा. और यहाँ पे अगर वो साइन इन पेज पे है तो उसको लिंक साइन अप का जाना चाहिए अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो. लेट्स रन दिस पेज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हियर वी हैव रीच टू साइन इन पेज. इसे रन होने दीजिए. चलिए आगे चलते हैं हम लोग तब तक. उसका नेम भी ईमेल और पासवर्ड ही है तो ईमेल पासवर्ड ही रहने देते हैं, हमें ईमेल से लॉगिन करा रहे हैं तो. चलिए साइन इन कंट्रोलर. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे. रीड करने के लिए हम लोग सेम कंडीशन कंट्रोलर वाला यूज कर सकते हैं, राइट, ईमेल पासवर्ड वाला. तो दो फंक्शन उठा लेते हैं वहाँ से, दो फंक्शन नहीं, दो पैरामीटराइज्ड इफ एल्स उठा लेते हैं, एक ईमेल का और एक पासवर्ड का. So here is the email and this one is the password. Email password. Control C, Control W, Control V. यहाँ पे bkept की ज़रूरत पड़ेगी obviously. We will check all this stuff. Before that we have to create an array. Array हमें बनाना है. Array में हमारा क्या रहेगा, error. और क्या होगा, string टाइप का, string error, errors है इक्वल टू न्यू एरर्स. दो ही फील्ड है, हम लोग दो ही लेंगे. न्यू स्ट्रिंग और इसका दे दिया मैंने 2 सेमीकोलन. यहाँ पे 0 1 कर देते हैं, 0 1 0 और यहाँ पे कर दिया 1 क्योंकि मेरे पास दो ही फील्ड है. अब एस डॉट सेट पार्ट कुछ और नहीं, हमारा बीन क्लास है तो बीन क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहीं पे. बीन हमारा है साइन अप कंट्रोलर SIGN up bean. Let me just check it out. What is the bean name? Sign up bean dot java. ठीक है, sign up bean SB रखते हैं इस बार इक्वल टू new s bean. Okay, here we go, done semicolon. और अब ऐसे ही रखते हैं, चलेगा. सो सेट ईमेल सेट कर दिया उसके अंदर और पासवर्ड सेट कर दिया. जो अभी वाला पासवर्ड आ रहा है वो हम लोगों ने सेट कर दिया बीन के अंदर. अब मुझे लॉगिन नाम का फंक्शन बनाना है. लॉगिन नाम का फंक्शन भी हम लोग बनाएंगे कि इसके अंदर साइनअप पेज के अंदर ही बना लेंगे, यानी DO के साइनअप नाम का जो हम लोगों ने क्लास बनाया हुआ है. लेट्स जंप इनटू DO. ये रहा हमारा DO साइनअप. इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे. फंक्शन का नाम होगा लॉगिन या फिर साइन इन. सो वी गोना पास अगेन ट्रू फॉल्स रिटर्न करवाएंगे तो हम लोग लेंगे बूलियन पब्लिक बूलियन लॉगिन या फिर साइन इन. ऐसा है साइन इन नाम का फंक्शन. इसको भी बीन देना है मुझे, पैरामीटर में कंट्रोल Z बीन देना है. तो हम लेंगे SIGN साइन अप BAN बीन S. सो अल्ट एंटर पैकेज इंपोर्ट कर लीजिए. रिटर्न स्टेटमेंट तो बाद में लगेगा, पैकेज ऑलरेडी इंपोर्टेड है. रिटर्न हम लोग कर लेते हैं रिटर्न फॉल्स. ठीक है, अल्ट शिफ्ट F. अब यहाँ पे लॉगिन का प्रोसेस हम लोग कराएंगे. बिफोर दैट हम कंट्रोलर के अंदर इस साइन इन को कॉल भी कर लेते हैं. तो हम लोग साइन अप बीन की जगह साइन अप DO का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे उसके अंदर के फंक्शन को कॉल करना है. साइन अप DAO. हम इसका नाम रखते हैं SD इक्वल टू न्यू साइन अप DAO. कनेक्शन के लिए हम लोग कनेक्शन माई कनेक्शन नाम का क्लास कॉल करेंगे. माई कनेक्शन डॉट कनेक्टर नाम का फंक्शन सेमीकोलन. ओके,
Alt Shift F, और हम लोग अब यहाँ पे कॉल करेंगे SD डॉट साइन इन नाम का फंक्शन, और उसको दे देंगे पैरामीटर बीन का। बहुत समझने वाली बात है, मतलब इतना भी नहीं जितना आप सोच रहे हो, बहुत इजी है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने एक एरर मैसेज के लिए मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया जिसके अंदर 2 एरर मैसेज स्टोर हो सकते हैं मैक्सिमम। साइन अप बीन बना लिया क्योंकि जो यूजर ने पासवर्ड यूजर डालेगा उस बीन के अंदर मैं स्टोर कर लूँगा। और साइन अप DAO बनाया क्योंकि इस DAO के अंदर साइन इन करने के लिए फंक्शन बनाया है मैंने। साइन अप DAO को क्या चाहिए, एक तो कनेक्शन लगेगा और एक तो डेटा लगेगा, मतलब जो यूज़र एंटर किया वो डेटा लगेगा। वो जो यूज़र ने एंटर किया डेटा वो किसके अंदर है, साइन अप बीन के अंदर है। तो इस बीन को एज अ पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ पे देखिए आप, SD डॉट साइन इन नाम का जो फंक्शन है उसको एक पैरामीटर चाहिए था साइन अप बीन टाइप का, तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ से जब जाएगा, जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से जाएगा किस पेज के पास, इसके पास आएगा। यहाँ पे देखिए साइन अप बीन, तो इस S के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इस S से S डॉट गेट ईमेल्स गेट पासवर्ड करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, नो इशू। अब मुझे क्या करना है, मुझे लेके आना है यूजर नेम पासवर्ड, राइट। इस ईमेल के थ्रू मुझे उस रिकॉर्ड को लेके आना है और मुझे कंपेयर करवा के चेक करना है। एक और इशू हो सकता है यहाँ पे कि अगर यूज़र नेम मल्टीपल हुए सेम तो मैंने अपने ईमेल डेटाबेस के अंदर इसे यूनिक रखना चाहिए, जो कि मुझे अभी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम यूनिक नहीं रखेंगे ईमेल को तो मल्टीपल टाइम सेम ईमेल आ जाएंगे, फिर लॉगिन करने में इशू होगा 101%। सो we're gonna talk about table structure and we're gonna talk about email. So let's just change email. Let's set it as unique because it shouldn't be duplicate value. So we're gonna pass default, we don't know default, we can set default null, attribute should be unique, but how gonna set, मुझे इसके लिए क्वेरी लगेगा आई थिंक SQL में। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है सेट करना, तो मुझे इसके लिए क्वेरी लगेगा। देखते हैं शायद हो, लेट्स सी, फिर से देखते हैं। चेंज एट्रीब्यूट बार इनसाइड ब्ला ब्ला, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, नल अलाउड है, ठीक है। कमेंट वर्चुअल टीम और नहीं है, यहाँ पे मुझे इसके लिए क्वेरी ही लिखनी पड़ेगी। क्वेरी लिखना है तो मैं थोड़ी देर बाद लिखूँ कि मुझे अल्टर करना पड़ेगा, अल्टर टेबल, या फिर हम लोग इस ईमेल को ड्रॉप करके फिर से कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी इसमें डेटा है तो ड्रॉप नहीं कर सकते, या कर भी सकते हैं बट क्या मतलब है ड्रॉप करके, राइट। ईमेल ये रहा। सो यू गोना पुट, लेट्स डिलीट बोथ द रिकॉर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, चेक ऑल, डिलीट रिकॉर्ड्स। मैंने दोनों रिकॉर्ड डिलीट किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो सिर्फ चेंज भी कर सकते थे SQL क्वेरी के थ्रू, यूनिक अप्लाई कर सकते थे। बट अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, ईमेल को ड्रॉप करना पड़ेगा। ये मैंने प्रोसेस को थोड़ा बढ़ा दिया है, नो डाउट। मैंने डेटा डिलीट किया फिर ड्रॉप किया, अब मैं फिर से ऐड करूँगा। वाओ, ये बकवास था। सो वन रो आफ्टर रूल यू कैन पुट हियर ईमेल और यू कैन पुट varchar, और यहाँ पे हम डालने वाले हैं, इसका साइज हो गया 50 दे देते हैं हम लोग। डिफ़ॉल्ट नन या एज डिफॉल्ट नल, चलो। कोलैबोरेशन एट्रीब्यूट इंडेक्स, ये है यूनिक, इसकी हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट नेम जो देना है दे दीजिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा ऑटोमेटिकली। ओके, नल, ठीक है, नॉट एन इशू, लेट्स गो अहेड, सेव। अब जो हम स्टोर करेंगे वो ये ईमेल यूनिक रहेगा, नहीं तो इंसर्ट ही नहीं होगा, राइट। तो ईमेल यूनिक होना ज़रूरी है क्योंकि यूज़र को लॉगिन करने के लिए कुछ तो यूनिक होना चाहिए, नहीं तो फिर लॉगिन कैसे करेगा, क्योंकि एक ही मेल से 2-3 जन हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटाबेस का काम हो गया हमारा, अब हम लोग यहाँ से डेटा फेच करेंगे। सो सबसे पहला काम होगा सिलेक्शन, क्योंकि हम लोग जब डेटा लेके आएंगे तभी तो हम लोग कंपेयर करेंगे। इवन वहाँ से भी कंपेयर करके लेके आएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसके पासवर्ड को कंपेयर करवाएंगे, राइट। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर पासवर्ड और ईमेल दोनों मैच होता है तब वो लॉगिन होना चाहिए, तब ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा। चलिए एक बार चेक करते हैं। सो वी गोना पास $con, स्टेटमेंट हमें फिर से बनाना पड़ेगा।
अगर जो भी हम लोग लोकली बना रहे हैं उस चीज़ को हम लोग यहीं पे क्लोज भी कर सकते हैं. सो लाइक st डॉट क्लोज. ठीक है, तो सेम चीज़ मुझे वहाँ पे भी लगने वाला है. स्टेटमेंट एसक्यूएल अभी हम लोगों ने लिखा नहीं है, लिख लेते हैं और शिफ्ट एफ कर लेते हैं एक बार. सो कंट्रोल वी इक्वल, ये स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग एंड कंट्रोल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर हम लोग क्वेरी लिखने वाले हैं. सेमीकोलन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर लिया है हम लोगों ने. टेबल का नाम क्या दिया है वो देखना पड़ेगा, मैंने क्या लिया हुआ है. साइन अप है, मुझे यूजर लेना चाहिए था, ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है यूजर. वी साइन अप, स्टार्ट फ्रॉम साइन अप वेयर ईमेल इक्वल टू सिंगल कोड प्लस डबल कोड सिंगल कोड, और यहाँ पे हम लोग पास करते हैं एस डॉट email गेट ईमेल, सॉरी कंट्रोल जेड गेट ईमेल लगेगा, ना कि हमारा जस्ट ईमेल. सो गेट ईमेल्स, हियर वी गो. सो क्वेरी कुछ इस तरह से हो जाएगी. सर्च स्टार फ्रॉम साइन अप वेयर ईमेल इक्वल टू जो भी ये ईमेल आएगा, एंड पासवर्ड हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर ही नहीं सकते. द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि वो पासवर्ड ऑलरेडी इनक्रिप्टेड है, राइट. वो पासवर्ड जो है ऑलरेडी इनक्रिप्टेड है, तो पासवर्ड हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं. आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट को मुझे फिर से इनक्रिप्ट करके ही उसे कंपेयर करना पड़ेगा. इसे सेव कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं. इसके अंदर हम लोग पासवर्ड के लिए हम अभी आपसे डिस्कस करने वाला, डोंट वरी. तो मैंने सिर्फ क्वेरी लिखी हुई है अभी तक, और जो क्वेरी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ओके ऑब्वियसली जैसे मैंने डिस्कस किया है, जब मैं एसक्यूएल के किसी स्टेटमेंट या कनेक्शन को यूज करता हूँ तो मुझे ट्रैक एज ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा. तो मैं इसे ट्रैक एज के अंदर लिख लेता हूँ. एंड हियर वी गो, वी गोना पास हियर कंट्रोल कर्ली ब्रेस एंड गोना पास catch exception. So you're gonna pass exception ex, okay, alt shift f, and again मैसेज प्रिंट कर लेते हैं और इसे कंट्रोल शिफ्ट st कंसोल में प्रिंट कराएंगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम लोग पास करने वाले हैं ex डॉट व्हाट गेट मैसेज एंड st डॉट क्लोज स्टेटमेंट को हमें फिर ऊपर लेना पड़ेगा. ट्राई में ओके कंट्रोल एक्स और शिफ्ट एफ कंट्रोल से, जिसका ओपनिंग नहीं पर उसका क्लोजिंग भी वही हो जाए, क्योंकि बाहर एक्सेस नहीं होगा. बाहर एक्सेस नहीं कर सकते इसलिए हम लोग ट्राई कैच क्यों नहीं एक्सेस कर सकते, क्योंकि ट्राई कैच ब्लॉक के बाहर हो जाएगा तो ट्राई कैच लगेगा ही. तो कैच ब्लॉक में से क्लोज नहीं कर सकते, ट्राई ब्लॉक में ही क्लोज करना पड़ेगा. आई होप गॉट दैट. चलिए ये तो हो गया हमारा सिर्फ अभी तक का काम, जो कि अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्वेरी लिखा हुआ है. बाकी डेटा रीड करना, रिजल्ट सेट लेके आना और उसे एक करके कंपेयर करना, वो सब मैं आगे दिखाता हूँ, डोंट वरी. उससे पहले मुझे एक चीज़ और लगेगा, जो कि है bcrypt नाम का हमारा फंक्शन लगेगा, जो कि इनक्रिप्ट करके कंपेयर करेगा. देखिए मतलब ये कि डेटाबेस में इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, और उस इनक्रिप्टेड पासवर्ड को यहाँ पे जो यूज़र एंटर कर उसको भी इनक्रिप्ट करके दोनों को कंपेयर करके चेक करना पड़ेगा. चलिए ये काम मैं नहीं करूँगा, bcrypt खुद करेगा. चेक पासवर्ड नाम का फंक्शन है जो मैं यूज करने वाला हूँ, और वो भी नेक्स्ट लेक्चर में. इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसके अंदर हम लोग ये लॉगिन का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, हाँ ये वीडियो का पार्ट जो है अधूरा है, बट ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसे स्टॉप कर रहे हैं यहाँ पे. और दैट्स प्रीटी ऑल. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अगर कोई डाउट है अभी तक के इसके अंदर, इस पार्ट को छोड़ के, अभी तक यहाँ इस चीज़ को छोड़ के जो कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसे तुरंत रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा. एंड इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का एक्सटर्नल फेस टू फेस यू कैन से लाइव लेक्चर्स की ज़रूरत है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे. जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन लर्न कर रहे हैं डायरेक्टली हमारे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड जूम के थ्रू हम लोग उसे पढ़ाई कर सकते हैं. अगर आप किसी भी लैंग्वेज लाइक चाहे वो हाइबरनेट हो, स्प्रिंग हो, जावा हो, पाइथन हो, एंड कोई भी वेब प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग के लैंग्वेज हो गए, या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना हो, या फिर आपको जावा एफएक्स सीखना हो,
कोई भी चीज़ अगर सीखना है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और हम लोग का लेक्चर हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसे पूरा सही से देखिए और एक बार नहीं तो 2 बार रिपीट करके देखिए और सही से जैसा एटलीस्ट मैंने बनाया उतना बनाइए आप अभी तक के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल।